नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के आज एक न्यूज अपडेट निकल करके आई, जहां पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के सभी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होने को लेकर के बात किया गया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्या कुछ न्यूज है और क्या कुछ इसके अंतर्गत बात की गई है। तो न्यूज प्रकाशित हुई है कि अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। न्यूज आपकी जो है वो प्रयागराज से निकल करके आई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियां पूरी कराने के साथ नई भर्तियां भी यहां पर शुरू करेंगे। अभी केवल न्यूज की हम बात कर रहे हैं। आगे बताया गया इसमें वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पद जो हैं उनको चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यूपीपीएससी 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है। इसके तहत 220 पदों पर भर्ती होनी है और अगले साल जब तक ये भर्ती पूरी होगी उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी जो है वो कर देगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसे में अगले साल 2 पीसीएस भर्तियां पूरी होंगी। वहीं पेपर लीक के कारण स्थगित की गई जो आरओ की परीक्षा है वो 2023 वाली, वो भी अगले साल महाकुंभ के बाद ही आपकी हो पाएगी। इस परीक्षा के तहत आरओ के 411 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक की बात करें तो उसके भी तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में अगर बात करें तो प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पदों और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 400 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है और यूपीपीएससी अगले साल इन दोनों भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी करेगा। साथ ही राज्य कृषि सेवा की अगर बात करें तो वहां पर 268 पदों पर चल रही जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी 2025 में कंप्लीट होने को लेकर बात की गई है। इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और जल्दी मुख्य परीक्षा होने जा रही है। इसके अलावा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के भी तकरीबन 200 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, जिसमें केवल बीएड कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी किया जाएगा और अगले साल पीसीएस जे की भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने को लेकर के उम्मीद है। वहीं आयोग कई सीधी भर्तियां भी शुरू करने जा रहा है। यूपीपीएससी अगले साल तकरीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात करें तो वहां पर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पद हैं जिन पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो भी यहाँ पर बात की गई है कि इसलिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जो है वो यहाँ पर मांग ली है। और इसी के ही सबसे लास्ट पॉइंट में अलग से लिखा गया है कि अगले साल प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। ये नहीं लिखा है कि जारी हो सकते हैं, ये लिखा है कि जारी किए जाएंगे। बाकी आयोग पर आंदोलन कारण जमा नहीं हो सके आवेदन बढ़ाई गई तिथि। यहाँ पर जो राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा उसके लिए अब 4 दिसंबर तक जमा होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। और इसी को लेकर क्या है कि पहले 18 नवंबर थी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। तो वही है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन जो ये मैंने आपको बताया कि प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर के इस न्यूज़ में बात की गई है, कितनी इसमें सच्चाई है ये मान के चलिए कि जो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी जो पहले से ऑलरेडी भर्ती लटकी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगातार आप न्यूज़ में पिछले सालों से 2 सालों से लगभग लगातार सुन ही रहे हैं, पर अभी तक जो लंबित भर्तियां हैं उसको लेकर के नहीं कार्रवाई हो पाई। मान लीजिए अगर वो परीक्षा हो जाती है तो उसकी फिर आंसर की निकलती है, फिर उसके बाद उसके में कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होता है, फिर इसी प्रकार समय लगातार बढ़ता जाता है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तो पहले जो स्टार्टिंग से ही टारगेट चल रहा था वो यूपी टेट परीक्षा को लेकर के चल रहा था। अगर यूपी टेट परीक्षा को लेकर के एक रूपरेखा तैयार होती है, एक सिलेबस तैयार होता है, उसी को बनने में धीरे धीरे आप कहेंगे तो आधा जो 2025 है वो बीत जाता है। इनका काम आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं कितना स्लो चल रहा है। और अगर 2025 में ये यूपी टेट परीक्षा को करा लेते हैं उसके बाद ही संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट का भी एक आदेश देखने को मिला था। बाकी अभी की स्थिति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक आसार नहीं है, जो सच्चाई वाली बात है। बाकी आगे चल करके अगर यूपी टेट परीक्षा सही समय पर करा ली जाती है, आयोग में थोड़ी सी तेजी दिखती है, क्योंकि अभी तक की जितनी सिचुएशन बनी है उसमें आयोग में किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं है। जो लंबित भर्तियां अगर वो चाहते तो क्या अभी इससे पहले इतना समय खाली था उसमें नहीं करा सकते थे? एक एक जो सदस्य हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उनको सेलेक्ट करने में ही उनको महीनों लगे जा रहे हैं। कभी उसमें
अध्याचन मांग रहे हैं, कहीं जूनियर एडिट की भर्ती अगर आप देख रहे हैं वो भी सालों से लटकी है। तो यहाँ पर मामला लगातार इसी प्रकार चल रहा है। बाकी ये था हमारे सोरल अपडेट में। आपको क्या लगता है, क्या किसी प्रकार की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के उम्मीद है? तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। यही था हमारे सोरल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।